डियर फ्रेंड्स, जून 2018 रसायन शास्त्र का एग्ज़ाम पेपर देख रहे हैं आप ओपन स्कूल एमपी बोर्ड का। साथ ही साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं ये दे रहा हूँ, आपको ध्यान से सुन लेना है कि जो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का जो 2020 में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 15 तारीख से, तो उसमें आप अगर किसी भी सब्जेक्ट का आंसर की चाहते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम होते ही तुरंत उस पेपर को आप हमें सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर। उसकी साफ साफ फ़ोटो आप हमें भेज दीजिए। उसका सॉल्यूशन हम तुरंत ही 2-4 घंटे में उसको अपलोड कर देंगे और आप अपना जो है एग्ज़ाम पेपर अपने एग्ज़ाम को मैच कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने जो हैं आंसर सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। और आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ज़रूर देखिए ताकि आपका जो स्कोरिंग मार्क्स बढ़ सके। परमाणु भार का आधुनिक आधार क्या है? ये हिंदी मीडियम के लिए, तो हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ लें। उसके बाद मैं जो इंग्लिश मीडियम है उसके लिए ट्रांसलेट कर दूंगा। तो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए नीचे दिया गया है क्वेश्चन, उसको भी मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका हिंदी मीडियम का। अब आ जाइए यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन है, 5 नंबर है, इसके बाद में अब आ जाइए इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन है उसको बता दूँ। तो जैसा भी अब मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं जो 2020 में अब होने वाला है, तो उसके आप हमें जो है फ़ोटोज़ या फिर उसकी पीडीएफ फाइल जो भी आप भेजना चाहें एकदम साफ साफ भेजेंगे तो ही आपको हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आप उसको बिल्कुल साफ साफ फ़ोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8469022568 पर। ठीक है, इस नंबर पे आप भेज दीजिए और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस के जो स्टार्टिंग से। पहला क्वेश्चन है, मॉडर्न बेसिक ऑफ एटॉमिक नंबर इज़, कितना होता है ये बताना है। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है ये बताना है। उसके बाद हेस लॉ इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है हेस लॉ ये बताना है आपको। चौथा है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है ये बताना है। उसके बाद में पांचवा जो है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये कौन सा है आपको बताना है। अब रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है जो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो आप आराम से को पढ़ लें जब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं 16, 17, 18, 19 जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे के सारे ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। उनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर देखें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि मैंने जितने भी पेपर्स अपलोड किए हैं तो इससे एक ही आइडिया मिल रहा है कि आपके बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप उनको तैयार करेंगे तो आपकी जो है एग्ज़ाम में वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, स्कोरिंग जो है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिए आप। जो है इसमें अर्हेनियस इक्वेशन जो होता है वो होता है लास्ट वाला पांचवा, के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये जो आपके मैं आपको बता दूं, ये वाला पूरा का पूरा एज इट इज़, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ मेन एग्ज़ाम जो अभी आपका रिवीजन टेस्ट हुआ एमपी बोर्ड 12th क्लास का, पूरे के पूरे क्वेश्चन ऐसे कैसे आए हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, मैंने अभी अभी उसका सॉल्यूशन बनाया था केमिस्ट्री का, तो उसमें आप देख सकते हैं इसको। और फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, इसमें है राइट आंसर इन वन वर्ड, तो राइट द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर, ये तो आपको हमेशा याद रखना है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इन एलिमेंट। उसके बाद में हु डिस्कवर न्यूट्रॉन्स और राइट डी ब्रोगली इक्वेशन। और पांचवा है विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब आ जाइए पाँचवें क्वेश्चन पे, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। और ऑप्शन में है व्हाट इज बॉन्ड एंगल, राइट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ एच ओ एच इन एच टू ओ। ठीक है, क्योंकि H2O इसलिए है कि HOH तो 2 बार H है और 1 बार O है, तो H2O हो जाएगा। सिक्स जो क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज और व्हाट इज कैटिनेशन, ये आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में रुक जाना नहीं के आया हुआ है। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2018 के एग्ज़ाम पेपर में रुक जाना नहीं बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आपके लिए बता रहा हूँ मैं, आपके लिए सारे क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट है। आप रुक जाना नहीं का भी देख लेना क्वेश्चन पेपर, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला, गारंटी है मेरी। बस आपको फॉलो करने हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसको। आपके जो टफेस्ट सब्जेक्ट है जिनमें आपको डर लगता है, तो उसमें उसके लिए आपको अपने
ओपन बोर्ड का भी पेपर देखना है और आपको जो रुक जाना नहीं एग्ज़ाम का पेपर है उसको भी देखना है, वो भी आपके सिलेबस से मैच करता है। थोड़ा बहुत 10-5% इधर उधर होगा, बाकी सारा कुछ मैच करता है, तो उसको ज़रूर देखें। 8वां है राइट डाउन द नेम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्ट सीरीज ऑफ एलिमेंट। उसके बाद में वाई डू ट्रांजिस्ट एलिमेंट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। उसके बाद में हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमेशन को आपको लिखना है और ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल एच एंथैल्पी चेंज एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल ई। 10वां है व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, और ऑप्शन में एक्सप्लेन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद में आ जाइए 11वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको कैल्शिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और स्लैग, इन सभी में आपको जो है क्या लिखना है, एक्सप्लेन कर देना है। नोट्स बना सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने क्या है देखा है अभी अभी, तो इसमें से कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और स्लैग ये तीनों आ चुके हैं 2020 के मेन आपका जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर अभी अभी जो रिवीजन टेस्ट हुआ है उसमें। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांस्टेंट प्रोसेस एंड ड्रॉ द लेवल डायग्राम। तो 11वें का ये क्वेश्चन छूट गया था, मैं बताना भूल गया था आपको। 12वां जो है हाउ डू वी विल प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म इन द लेबोरेटरी, राइट द केमिकल इक्वेशन, ड्रॉ द लेवल डायग्राम। ये आपका जो है हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर में आ चुका है 12th क्लास के। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आइडोफॉर्म टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इसमें से आइडोफॉर्म टेस्ट जो है 12th क्लास के रिवीजन टेस्ट एग्ज़ाम पेपर में अभी आया है, उसका सोल्यूशन हमने बना के डाल दिया है, उसको देख सकते हैं आप। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वुडवर्थ रिएक्शन एंड मैकोवेनिक्स रूल, जो मार्को निकॉफ रूल है उसको भी आपको जो है आपको बताना है। इसके बाद में हाउ विल ऑप्टेन नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, और उसके बाद में जो है आपका एथिल जो है आपका एथीन बनाना है एथिल एल्कोहल से। अब आ जाइए 14वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे व्हाट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद में आपको ये जो क्वेश्चन है मोलैरिटी, नॉर्मल मोलैरिटी मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये वाला क्वेश्चन 2018 क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल एज इट इज़ आया है, और इसको हमने अभी देखा है रिवीजन टेस्ट सीरीज़ में भी, तो वहाँ पे भी आया हुआ है, उसका सॉल्यूशन हमने डाल दिया, उसको देख सकते हैं आप। और इसके बाद में एक आया है न्यूमेरिकल, इफ़ 0.4 ग्राम NOH इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ NOH सोल्यूशन देन फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आ चुका है 2018 के एग्ज़ाम पेपर में, रुक जाना नहीं में। अब आ जाइए हैंग्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो आपको बतानी है, होन्स रूल बताना है, ऑफ बुआस रूल बताना है। उसके बाद में आपको पाउलीज एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल जो है वो बताना है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है उसके बारे में भी बताना है। तो इन सभी को एक्सप्लेन कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, इनको ज़रूर याद कीजिएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनिक रेडियस और डायगोनल रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, इनको भी आप याद कीजिएगा। इसके बाद आ जाइए अभिक्रियाओं को समझाना है, तो रीमन टीमन रिएक्शन जो है उसको समझाना है, और उसके बाद में एस्टरीफिकेशन आपको इसको भी समझाना है, कार्बलिक एमीन रिएक्शन इसको समझाना है, और हॉफमैन ब्रॉडमैन रिएक्शन इसको समझाना है, और डाई आयोनाइजेशन इसको समझाना है। तो ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी जो टॉपिक से कवर कर दिया गया है, तो आपको बहुत सारे इसमें से आने की पूरी संभावना है। सेक्शन बी जो है इसमें कृषि विज्ञान के खंड का, एग्रीकल्चर साइंस के लिए, तो और ऑप्शन में जो पहले क्वेश्चन है उसको दे राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल्स, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 17वां है व्हाट आर सॉइल न्यूट्रिएंट्स आपको बताने हैं, उसके बाद में पूछा गया है और व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स। 18वां है व्हाट आर फार्म यार्ड मैनर्स, और ऑप्शन में है व्हाट आर कंपोजिट फर्टिलाइजर्स। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। ये क्वेश्चन कंपोस्ट वाला आया हुआ है 2020 के अभी रिवीजन टेस्ट में, मैंने उसको सॉल्व किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। 20वां है राइट द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद में और ऑप्शन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी। ये आपको बताना है इनकी कमी से क्या हो जाता है, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो 17वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो 17वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे व्हाट इज़ पेप्टिटाइड बॉन्ड, और ऑप्शन में व्हाट राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड्स। 18वां है व्हाट आर एंजाइम्स,
और ऑप्शन में है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू अमीनो एसिड्स। डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करने के लिए हर बार आता है, तो इसको तो आप नॉर्मल क्वेश्चन समझ के याद करें। एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रेट्स। एनआरएनए और एनआरएनए भी कभी कभी पूछा जाता है, उसको भी याद करना है आपको। इसके बाद में आ जाइए लास्ट पेज पे जिसका हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो 20वां है राइट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। और ऑप्शन में है राइट द फंक्शंस ऑफ एंजाइम। और एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन से आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए या तो आपको ये करने थे, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के, या तो आपको ये करने थे एग्रीकल्चर के, ठीक है। देखिए आपके सेक्शन बी में ना सारे के सारे ऑप्शनल है, तो या तो ये 17, 18, 19 और 20 ये क्वेश्चन करने थे, या आपको बी पोर्शन के बायोकेमिस्ट्री के 17, 18, 19, 20 ये कर देने थे, या फिर सेक्शन सी एनवायरमेंटल के आपको ये करने थे। तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो कर सकते थे। और ऑप्शन तो 17वां क्वेश्चन आपको बताया गया है व्हाट आर हेवी मेटल्स, राइट द नेम्स ऑफ 2 हेवी मेटल्स। और ऑप्शन में व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। CFC से आप क्या समझते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, तो वो आपको बताना है। व्हाट इज़ फोटो केमिकल स्मोग, ये बताना है। 19वां क्वेश्चन है राइट एनी 3 प्रिकॉशंस अगेंस्ट न्यूक्लियर रेडिएशंस। और ऑप्शन में व्हाट इज़ ओजोन लेयर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इट्स डेफिशिएंसी, अगर ये कम होगा तो क्या हो जाएगा। और 20वां जो क्वेश्चन है इसमें राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 वाटर पोल्यूटेंट्स एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। और ऑप्शन में एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लीड। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो है केमिस्ट्री का। आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बने रहिए इस चैनल पे, जैसा मैंने बताया है जिस पेपर का आपको सोल्यूशन चाहिए उसका सेंड कर देना आप क्वेश्चन पेपर, हम सोल्यूशन तुरंत अपलोड कर देंगे। बने रहिए इस चैनल पे। और अगर आपको कोई लिस्ट या प्लेलिस्ट वीडियो नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।